शांति। आज 13 मार्च 2022 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 20 जनवरी 1990 और मुरली की हेडलाइन है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। तो 5 कदम भी बाबा ने बतलाए हैं और बहुत सुंदर रीति से हम टीचर्स के लिए भी और अन्य इम्पॉर्टेंट हमारी ब्राह्मणों की धारणाएं भी आज विशेष बाबा ने मुरली में बताई हैं। तो बाबा ने कहा आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट के आगे कोई आइडियल होना चाहिए जिसको फॉलो करे। जैसे हम लोग क्लास में मॉनिटर्स होते थे जो मैनेज करते थे क्लास को, ये सब चीज़ें होती थी। तो वो तो एक पक्ष था बचपन का, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई पढ़ कर के ऐसा कौन है जो ऐसा पढ़ कर के दिखा रहा है, तो वो फिर बेस्ट जो स्टूडेंट है वो ब्रह्मा बाबा, उसका पुरुषार्थ बताया। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे, तो ऐसे 5 विशेष कदम बतलाए। सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी। दूसरा बाबा ने बताया सदा आज्ञाकारी रहे। तीसरा कदम है हर संकल्प में भी वफादार। चौथा कदम है विश्व सेवाधारी और 5वां कदम है कर्म बंधन मुक्त। तो इसको हम स्पष्ट करते हैं। जो बाबा ने मुरली में कहा, पहला सर्वंश त्यागी, न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रहे। बाबा ने अपना पूरा क्यों इसे त्याग कहा, क्योंकि जो बाबा के पुराने जन्म के तौर तरीके थे वो सब बाबा के परिवर्तित हो गए। बाबा ने उनको टच नहीं किया। बाबा को उस वहाँ पे मान सम्मान कितना उपलब्ध था, लेकिन बाबा ने वो सब समर्पित किया, फिनिश किया। और बाबा ने अपना तन दे कर के भी अपनी मन और बुद्धि नहीं चलाई। ये है उनका त्याग। अपना तन दिया शिव बाबा को, होता है ना, ये मेरी चीज़ है, इतना तो अधिकार मेरा होना ही चाहिए। बाबा ने नहीं किया। बाबा ने वो भी मन और बुद्धि का त्याग कर दिया, इसलिए कहा सर्वंश त्यागी। दूसरा कदम है सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नूंधा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तीसरा कदम बाबा ने बतलाया हर संकल्प में भी वफादार। जैसे दूसरा आज्ञाकारी का जो है ना, यानी बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की आज्ञाओं को ऐसा शिरोधार्य किया, बस बाबा ने कहा और मुझे करना है। एक होता है क्या आज्ञा मिली, क्यों मिली, सोचना,
लेकिन ब्रह्मा बाबा बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा बाबा के जीवन में हम देखते थे, बाबा जाने से पहले छुट्टी लेते थे, संदेशी के द्वारा शिव बाबा से छुट्टी लेते थे। बाबा तैयार है, सामान खड़ा हुआ है, रखा हुआ है और रेडी टू गो। बॉम्बे जा रहे थे, संदेशी आई और जो संदेश लाई कि बाबा ने लाल झंडी दिखाई है। लाल झंडी दिखाई तो नहीं जाना है। लाल झंडी क्यों दिखाई, क्या दिखाई, क्या ऐसा है, बाबा ने कभी नहीं सोचा। फिनिश, बाबा ने लाल झंडी दिखाई, मना नहीं जाना है, आज्ञा। तीसरा कदम, हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पवित्र पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण ऑपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से ज़रा भी हिला न सके। वफादारी की बात बाबा बता रहे हैं। बाबा ये बता रहे हैं विश्व सेवाधारी। वफादारी की जो वफादारी बात है, के लिए मतलब बाबा ने एक पतिव्रता नारी जैसे एक उसकी रखती है, उसके प्रति फेथफुल, डेडिकेटेड, डिवोटेड होती है, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी अपने निश्चय के आधार पर केवल बाबा, और कोई बाबा की बुद्धि में आता ही नहीं था, तो वफादार, उसकी हर शिक्षा के प्रति वफादार। फिर विश्व सेवाधारी का आप बता रहे, हर पल सदा निरंतर सेवा पर। और बाबा ने कहा कि निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस, इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हैं। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भव, निमित्त भव, बेहद का भाव, इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। निर्माण, निमित्त, बेहद का भाव। पांचवा कदम बताया, कर्म बंधन मुक्त। कर्म संबंध मुक्त अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, समीप और समान। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। फिर बाबा ने कहा कि अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण, इसमें तेरा मेरा, मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हैं। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन दिखाना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, चाहे सेवा के साथियों के प्रति। और बड़ी दिल, सर्व अपनापन अनुभव हो। फिर बाबा ने बड़ी दिल और छोटी दिल बताई। बड़ी दिल एक ही सेंटेंस में सबको अपनापन महसूस हो, तो जो बड़ी दिल वाला होगा वही ये कर सकेगा। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन के, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होगी। बरकत अर्थात ज़्यादा फायदा होता है, और छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होगी। जो छोटी दिल वाले होते हैं ना, तो वो सेवा ही नहीं कर पाते हैं, सोचते रहेंगे इतना खर्चा होगा, इतना ही होगा, इतना ही होगा, तो खर्चा तो होता ही है। बाबा का फॉर्मूला था
कि जहाँ खर्चने की आवश्यकता है शाह दिली से खर्च करो, और जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ एक पेनी भी खर्च नहीं करो। ये फॉर्मूला अगर हम बुद्धि में रखते हैं तो जैसे अब मान लीजिए भोग खिलाते हैं हम, अब भोग हम कैसे देते हैं? एक है इतना इतना सा डाल दिया, टुकड़ा टुकड़ा डाल दिया। एक है नहीं, बाबा का भोग है, बाबा ने स्वीकार किया है, तो वो बच्चों के पेट में जाएगा तो कितनी शक्ति उनको मिलेगी। अगर उस भावना से हम सर्व करते हैं भोग, कितना फर्क पड़ जाता है। फिर बाबा ने ये अटेंशन टीचर्स को भी खिंचवाई कि सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो, या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी, और स्टूडेंट भी समझते हैं मेरी टीचर ये है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। फिर बाबा ने दूसरी जो बात बताई कि वाणी के ऊपर भी अटेंशन दिलाया है। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन, सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज़ मिलनी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। फिर बाबा ने 2 शब्द हम बच्चों को बतलाए कि अटेंशन और अभ्यास, ये भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन और अभ्यास, एक कभी कभी ऐसा भी होता है बात कोई अटेंशन पर आ गई लेकिन अभ्यास में नहीं होती है, तो अटेंशन भी रखो और अभ्यास भी। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियाँ मेरा वर्षा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। और मैं आज मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो वो जैसे कि अथॉरिटी वाली, तो विघ्न सामने आएगा नहीं। विघ्न आएगा चला जाएगा, क्योंकि उससे शक्तिशाली इतना है जो कि विघ्न ठहर नहीं पाएगा। स्लोगन है, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।